मॉर्निंग रोशनी चैनल के साथ हाजिर है। सूरतुल लहब 111 कुल आयात 5 रुकू 1 शान नज़ूल। इस सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों का अंजाम बयान है। उन्हें दुनिया आखिरत में नाकामी की खबर दी गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हाना ने एलानिया इस्लाम की दावत देने का हुक्म फरमाया माफ़ कीजिएगा, तो आप सल्लल्लाहु सफ़ा के पहाड़ पर तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु ने इस दौर के तरीक़े के मुताबिक लोगों को पुकार कर जमा फरमाया। जब लोग जमा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक फ़ौज है जो तुम पर हमला करना चाहती है, तो क्या तुम मेरी बात का यकीन कर लोगे? सबने एक ज़बान होकर जवाब दिया, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का यकीन करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, आपने कभी झूठ नहीं कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो, मैं एक अल्लाह का रसूल हूँ, तुम्हें आखिरत के अंजाम के खबरदार करना है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चाचा अबू लहब नाराज़ होकर बोला कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे हाथ टूट जाए माज़ अल्लाह, क्या तुमने हमें इसलिए यहाँ जमा किया था? अबू लहब की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने पर अल्लाह सुब्हाना ने सूरत का नज़ूल फरमाया। अल्लाह ताला जब अपने नबी को मुश्किल में देखते थे, हमारे नबी तो हमेशा खामोशी इख्तियार करो अल्लाह पर, तो उनकी तरफ से जवाब अल्लाह ताला देते थे सूरतों के नज़ूल की सूरत, जिसमें अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील की सख्त मजम्मत की गई। उम्मे जमील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाती थी, चुगली खाती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें पहुँचाया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लहब और उसकी बीवी दोनों को दुनिया और आखिरत में शदीद अज़ाब की बुरी खबर सुनाई, शदीद अज़ाब की बुरी खबर सुनाई। लेकिन हमारे नबी कैसे प्यारे थे कि कभी बदुआ नहीं, खबरदार कर। अब जो है यहाँ पर जो है कि जिसमें था कि अबू लहब तुम्हारे दोनों हाथ टूट गए, तो हलाक हो गया, ना उसका माल उसके कुछ काम आया, और ना वो जो उसने कमाया वो जल शोलों में आग में दाखिल होगा, उसकी बीवी आग में चलेगी। ये वाही सूरत है जिसमें अबू लहब की बीवी का जिक्र है, जो आग के शोलों में चलेगी, वही आग के, और उसमें वही लकड़ियाँ ईंधन होंगी जो तू रास्ते में फेंका करती थी। यानी कि जो लकड़ियाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने के लिए रास्ते में बिछाया करती थी, कांटेदार खारदार लकड़ियाँ, वही लकड़ियाँ दोज़ख में तेरा ईंधन बनेंगी तुझे जलाने के लिए, और जिसमें तू क़यामत कहेंगे हमेशा जलती रही, जन्नत तो जाना नहीं होगी, ठीक है, हमेशा जलती रहेगी वो लकड़ियाँ, कभी ना ख़त्म होंगी, कभी ना वो ईंधन बुझेगा, जिसमें जलती रहेगी अबू लहब भी और उसकी बीवी, और उनकी गर्दन में खजूर की छाल की बटी हुई रस्सी होगी, यानी कि उन्हें रस्सी से इस तरह घसीट के जन्नत दोज़ख की तरफ ले जाया गया। अच्छा जी, फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि दोज़ख वालों में सबसे हल्का अज़ाब उस आदमी का होगा जिसकी आग की 2 जूतियाँ तस्मों समेत पहनाई जाएंगी, यानी कि तस्मे भी आग के होंगे, जूतियाँ भी, जिससे इसका दिमाग खौल रहा होगा, जिस तरह हांडी में पानी जोश से खौलता है, वो समझ रहा होगा इसे सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब दिया गया, हालांकि उसे सबसे हल्का अज़ाब दिया गया। सही मुस्लिम की है। इसके अलावा अब आपके यहाँ एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि कुरान हकीम की पेशन गोई है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलबा हासिल होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन बेनामो निशान रहेगा, जैसे सूरह कौसर में आपको कहता हुर्ब और पूरी है। आज दुनिया में अबू लहब का नाम लेने वाला कोई नहीं है, अलबत्ता इस पर लानत का सिलसिला क़यामत जारी रहेगा। मुसलमान जब भी अपनी नमाज़ों में सूरह लहब की तिलावत करते हैं तो इस दुश्मन और गुस्ताख़ रसूल पर लानत का सिलसिला जारी रहेगा। सूरह लहब पढ़िए और वसल्लम को तकलीफ देने वालों पर ऊपर इसी तरीके से अल्लाह ताला अपना कहर नाज़िल करेगा, ठीक है। अब सूरतुल लहब आपको पता चल गया कि क्यों नाजिल हुई थी, अबू लहब पर लानत का सिलसिला क्यों जारी रहेगा, उसकी बीवी के बारे में क्यों उसको कहा कि वो उसकी जो लकड़ियाँ हैं, जो बिछाई लकड़ियाँ, वो उसके ईंधन का काम करेंगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनको ख़बरदार हमेशा करते रहे, लेकिन उन्होंने उनकी बात ना मानी, ठीक है। ये आपको सूरह लहब के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब इससे आगे जो है वो